हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है जादुई जलपरी। एक बार की बात है, विट्ठलपुर गांव में एक छोटी सी लड़की नैना रहा करती थी। नैना बहुत ही प्यारी लड़की थी। वह रोज समुद्र के किनारे जाती और घंटों बैठकर समुद्र को देखा करती थी। नैना की माँ नहीं थी। उसके पिता शहर में काम करते थे और वो गांव में अपने चाचा चाची के पास रहा करती थी। नैना के चाचा और चाची दोनों ही उसे बहुत तंग करते थे। जब नैना के पापा आते हैं तो सभी उससे अच्छा व्यवहार करने का नाटक करते हैं और जैसे ही उसके पिता चले जाते हैं फिर से नैना को परेशान करने लगते हैं। उस परिवार में केवल नैना के चाचा का बेटा कल्लू नैना का ध्यान रखता है। कल्लू बोला, नैना तुम रोज शाम को यहाँ आकर बैठ जाती हो। ऐसा क्या अच्छा लगता है समुंदर में जो तुम यूं ही घंटों बैठी रहती हो? नैना बोली, मुझे यहाँ पर बैठकर मछलियों को देखना अच्छा लगता है। मुझे भी उनकी तरह पानी में तैरना है। कल्लू बोला, तो तुम ऐसा कर लो कि तैरना सीख लो, फिर तुम भी इन मछलियों की तरह समुद्र में तैर पाओगी। नैना सुबह सो रही थी तो उसकी चाची बोली, नैना उठी नहीं क्या? कितना काम पड़ा है, जल्दी उठ। इस घर में मुझे नौकर बनाकर रखा हुआ है। ओ महारानी, उठ भी जाओ। कल्लू बोला, ये मटका इधर लाओ, इसे मैं कमरे में रख दूंगा, तुम जाओ खाना खाओ। नैना बोली, भैया रहने दीजिए, चाची को पता चल जाएगा तो बहुत डांटेगी। कल्लू बोला, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चाची बोली, हाय हाय, मेरे लड़के से काम करा रही है। एक काम दिया था वो भी तू ना कर पा रही है। सुन कल्लू, तू इसकी बातों में मत आया कर, समझा? कल्लू बोला, मैंने ही उससे मांगा था, मुझे कुछ काम था इसीलिए मैंने ले लिया। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, जब देखो आप इसे डांटती रहती हो। इसके बाद नैना भी अपने काम पर लग गई। दिन बीतते गए। अब नैना 18 साल की सुंदर कन्या में बदल गई और अब वो मछलियों की तरह तैरने में माहिर हो गई थी। इसी कौशल का इस्तेमाल कर अब वह समुद्र में मोती ढूंढने के लिए जाने लगी। नैना तैरने में इतनी कुशल हो गई थी कि जितनी बार पानी में डुबकी लगाती कुछ न कुछ लेकर जरूर आती। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर से जा रही थी तब कल्लू बोला, बता मेरी जलपरी, आज तुझे क्या मिला? नैना बोली, ये देखना भाई, कितने सारे मोती मिले मुझे। कल्लू बोला, एक बात समझ नहीं आती, हम भी तो तेरी तरह तैरते हैं लेकिन हमें क्यों नहीं मिलते इतने सारे मोती? नैना बोली, क्योंकि आप इन चीजों के लिए पानी में जाते हो और मैं खुद को पाने के लिए। पानी की दुनिया इतनी सुंदर है कि मेरा मन करता है काश मैं मछली ही होती और वहाँ जितना चाहती रह पाती। कल्लू बोला, मेरी जलपरी अब घर चल, माँ इंतजार कर रही होगी। चाची बोली, नैना इधर आ, क्या क्या मिला सब यहाँ रख दे, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करियो और चल मेरे साथ थोड़ा काम करने में हाथ बटा दे। फिर चाची अपने बेटे से बोली, मेरा बेटा तू चल हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कल्लू बोला, वो भी तो मेरी तरह थक कर आई है ना, क्या होगा अगर वो भी मेरे साथ खाना खा लेगी तो? मुझे तो खाना खिला रही हो और उससे काम करवा रही हो। कल्लू बोला, मैं भी खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। चाची बोली, कहाँ जा रहा है ये तो बता दे। कल्लू बोला, जहाँ कलेश करने वाला कोई ना हो। चाची बोली, देखो तो आजकल के बच्चे कैसे मुंह चला रहे हैं। चाची नैना से बोली, तेरी वजह से हुआ है ये सब मेरे बच्चे को, जब देखो तब भड़का के रखती है। चल अब मुंह क्या देख रही है, काम कर। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी तभी उसे एक लड़की मिली। लड़की बोली, दीदी क्या आप मुझे तैरना सिखाओगी? मुझे भी आपकी तरह तैरना है। नैना बोली, अरे वाह, क्यों नहीं, कल से शाम 5 बजे आ जाना तट पर, ठीक है? अगले दिन लड़की 5 बजे आ गई और बोली, दीदी मैं आ गई। नैना बोली, आओ आओ, सबसे पहले हमें सांसों को अपने नियंत्रण में करना है, इसीलिए तुम रोज थोड़ा थोड़ा सांस रोकने का काम करोगी और जब तक मैं ना कहूँ तब तक पानी में मत जाना, अकेले पानी में जाने में खतरा है। लड़की बोली, ठीक है दीदी। इसी तरह 5 बजे से नैना उसे 6 बजे तक
स्विमिंग सिखाती थी और फिर 6 बजे घर चली जाती थी। एक दिन जब वह घर जा रही थी तो उसने देखा कोई दर्द से चिल्ला रहा है। वह आवाज के पीछे गई। उसने देखा एक जलपरी है। नैना बोली, जलपरी तुम्हें क्या हुआ है? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। जलपरी बोली, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा नाम जिया है, तुम्हारा नाम क्या है? नैना बोली, मेरा नाम नैना है। जलपरी बोली, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा नैना, लेकिन अब मुझे जाना होगा, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नैना बोली, ठीक है, आती रहना, मैं रोज शाम को यहाँ तुमसे मिलने आऊंगी। जलपरी बोली, ठीक है, कल मिलते हैं। अगले दिन जलपरी बोली, नैना कैसी हो? नैना बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जलपरी बोली, मैं भी ठीक हूँ। नैना बोली, तुम्हारी चोट कैसी है? जलपरी बोली, मैं अब ठीक हूँ नैना। नैना बोली, तुम जलपरी हो, तुम्हारे लिए पानी में सांस लेना कितना आसान है, और एक मैं हूँ। जलपरी बोली, देखो नैना, हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जैसे तुम जमीन में जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें हमारी जरूरत के हिसाब से अलग अलग बनाया है। इसीलिए तुम दुखी मत हो। और रही बात पानी में सांस लेने की, तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ जिससे तुम पानी में सांस ले सकती हो। नैना बोली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जलपरी बोली, क्यों नहीं, क्या तुम हमारी दुनिया में आना चाहोगी नैना? नैना बोली, क्यों नहीं। जलपरी बोली, कल सुबह सूरज उदय होने से ठीक थोड़ी देर पहले तुम आ जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। नैना बोली, ठीक है, वैसे तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं और तुम्हारी पूंछ भी। जलपरी बोली, तुम्हें तैरना तो आता है ना नैना? नैना बोली, हाँ। जलपरी बोली, ये लो, इसे पहन लो। नैना बोली, ये क्या है? जलपरी बोली, इसे पहनने से तुम लंबे समय तक पानी में सांस ले सकोगी। नैना बोली, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से मछली बनना चाहती थी, ताकि जितना चाहूँ उतना पानी में रह सकूं। तुम्हें पता है, मेरा भाई मुझे जलपरी बुलाता है। जलपरी बोली, इस लॉकेट की वजह से तुम कभी भी जब चाहो पानी में आ सकती हो। चाची बोली, नैना, आज तू कहाँ गई थी? सुबह से गायब है तू, घर पर भी नहीं आई, बोल कहाँ गई थी? मैंने तुझे बहुत सिर चढ़ा रखा है, रुक, तुझे आज बताती हूँ। नैना बोली, बस थोड़ा सा काम था आज के बाद इतनी देर बाहर नहीं रहूंगी। चाची बोली, इसके बाद अगर बिना बताए गई तो टांगे तोड़ दूंगी। फिर कल्लू की माँ ने कल्लू के पापा से कहा, अजी सुनिए ना, ये कहाँ जाती है? रोज शाम को बाहर जाती है और देर से वापस आती है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है हमसे? कल्लू के पापा बोले, ये तो मैं भी सोच रहा था, बहुत दिनों से समुद्र से कुछ ला भी नहीं रही है, कहीं खुद ही बेचकर पैसे तो नहीं जमा कर रही है। कल्लू की माँ बोली, सुनिए जी, आप ऐसा करिए, हम इसे कल जाने देते हैं जहाँ जाना चाहती है, फिर हम इसका पीछा करेंगे, देखे तो क्या गुल खुला रही है। कल्लू के पिता बोले, ठीक है, कल पता चल जाएगा महारानी क्या करती हैं। अगले दिन कल्लू की माँ बोली, सुन, काम हो गया? नैना बोली, हाँ चाची हो गया, बस कपड़ों में प्रेस करना बाकी है। कल्लू की माँ बोली, अच्छा ठीक है, सुन, इसके बाद जहाँ जी चाहे वहाँ चली जाना, लेकिन समय से पहले घर आ जाना, वरना कल जाने नहीं दूंगी, समझ गई? फिर नैना जलपरी से मिलने चली जाती है। जलपरी पूछती है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? नैना बोली, वो मैं गिर गई थी। जलपरी बोली, तुम्हारी चाची ने मारा है ना? नैना बोली, तुम्हें कैसे पता? जलपरी बोली, हम चोट देखकर उससे जुड़ी हुई यादें महसूस कर सकते हैं। नैना बोली, ऐसा करते हैं, पानी में चलते हैं, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जलपरी बोली, ठीक है। नैना बोली, लेकिन मैं आज जल्दी बाहर आ जाऊंगी, घर जल्दी पहुंचना है, नहीं तो चाची मारेगी। जलपरी बोली, ठीक है। अगले दिन जलपरी बोली, मुझे बचाओ नैना, मेरी जान खतरे में है, कुछ लोगों ने मुझे बांध कर रखा है, मेरी मदद करो। नैना बोली, जिया तुम कहाँ हो? जलपरी बोली, मुझे नहीं पता, पर यहाँ बहुत से लोगों के आने जाने की आवाज सुनाई दे रही है, ये जगह काफी पुरानी लगती है, मुझे बचाओ नैना। नैना बोली, तुम डरो मत, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, भरोसा रखो मुझ पर। नैना ने कई दिन तक उसे ढूंढा
उसे जिया कहीं नहीं मिली। एक दिन वो अपनी चाची के साथ मछली खरीदने बाजार आई। तब उसकी नजर एक खंडहर पर पड़ी। नैना मनी मन सोची, जिया ने कहा था वो जगह पुरानी है, कहीं जिया यहाँ तो नहीं है। मुझे एक बार कैसे भी वहाँ जाना चाहिए। नैना बोली, चाची मैं अभी आती हूँ। चाची बोली, कहाँ जा रही है? नैना बोली, मैं एक सब्जी खरीद कर उसे ठेले पर ही भूल गई हूँ, उसे लेकर आती हूँ। चाची बोली, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, जा जल्दी लेकर आ। इसके बाद नैना उस खंडहर के अंदर गई। तब उसने देखा कुछ जिया को किसी ने बांध कर रखा है। उसने तुरंत जिया को गले लगा लिया और जिया को खोल दिया। तब तक वहाँ उसके चाचा आ गए। चाचा बोले, इसे यहाँ छोड़कर चली जा नैना, मैं तुझसे जलपरी के लिए नहीं लड़ना चाहता। नैना बोली, चाचा ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे क्यों बांध कर रखा है? चाचा बोले, तू नहीं जानती नैना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं पहला इंसान हूँ जिसके पास जलपरी है। तू सोच, इसे देखने के लिए लोग पागल हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा यहाँ का सबसे अमीर आदमी। नैना बोली, ऐसा मत करो चाचा, ये भी हमारी तरह ही है, इसे रहने दो, इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करो, आप इसे जाने दीजिए। चाचा बोले, मैंने बोला ना चली जा, समझ नहीं आता तेरी? घर जाके चाची से इतनी मार पड़वाऊंगा कि तू याद रखेगी, समझी? तभी जलपरी एक पत्थर फेंकती है। नैना के चाचा के सिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर नैना जलपरी को खोल देती है और समुंदर के पास ले जाती है। जलपरी बोली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आज से तुम्हारी हर मुश्किलें ये लॉकेट दूर करेगा। नैना बोली, लेकिन मेरे चाचा को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? जलपरी बोली, उस दिन जब हम पूरा दिन साथ थे, उसके बाद कई दिन तक तुम नहीं आई। मैं हर रोज तुमसे मिलने आती थी। इस वजह से एक दिन तुम्हारे चाचा की नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने धोखे से मुझे पकड़ लिया। अब मुझे जाना होगा। पिताजी ठीक कहते हैं कि दुनिया हम जैसों के लिए नहीं बनी है, इसीलिए आज के बाद मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। लेकिन जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे तो तुम इस लॉकेट को पहनकर मेरे पास आ जाना। इस लॉकेट को संभाल कर रखना, समझी? नैना बोली, ठीक है। दूसरी तरफ नैना के पापा भी घर आ गए। नैना ने अपने पापा को सारी बात बता दी। नैना के पिताजी ने पुलिस को फोन किया और नैना के चाचा चाची दोनों को ही बचपन से नैना को परेशान करने के जुर्म में जेल में डलवा दिया। इसके बाद नैना अपने पिताजी के साथ शहर चली गई और अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन जब भी नैना गांव आती, समुद्र के किनारे जलपरी से जुड़ी हुई अपनी यादों को याद करती। लेकिन नैना कभी फिर जलपरी जिया से मिलने नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो जलपरी से मिलेगी तो फिर उसे कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।